तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपने अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने 1 मिनट सीरीज में एपिसियोटमी के बारे में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द ओबीजी सेक्शन। भाई एपिसियोटमी से रिलेटेड आपके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज का हमारा जो 1 मिनट सीरीज रहने वाला है, इट्स ऑल बिलोंग टू एपिसियोटमी। अगर हम एपिसियोटमी की बात करें तो एज यू ऑल नो कि एपिसियोटमी जो होता है वो हमारे चाइल्ड बर्थ के दौरान पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर लेबर जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, बच्चा जो है वो फीटल डिस्ट्रेस में आ चुका है, देन वी विल परफॉर्म एपिसियोटमी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द डिस्ट्रेस एंड साथ साथ में पेरिनियल टीयर को प्रिवेंशन करने के लिए। अगर हम इसके पर्पस की बात करें तो पर्पस जो होता है बेटा जी, वो अगर हम जल्दी जल्दी से यहाँ पे कवर करने की कोशिश करें, सबसे पहले आपका पर्पस जो होता है डिफिकल्ट डिलीवरी को प्रिवेंट करने के लिए। यानी कि जो आपकी ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर डिफिकल्ट डिलीवरी होने वाली है उसको हम प्रिवेंट कर लेते हैं पेरिनियल टीयर देके, और इजीली बेबी का हेड जो है वो हम रिमूव कर पाते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो अनकंट्रोल्ड टीयर, यानी कि ड्यू टू हैवी कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से, सीवियर कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से बेबी का हेड जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका होता है और पेरिनियल टीयर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम अनकंट्रोल्ड टीयरिंग को प्रिवेंट करने के लिए भी एपिसियोटमी देते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूं तो फीटल डिस्ट्रेस, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से और लेबर के डिले होने की वजह से फीटल का डिस्ट्रेस होना देखने को मिलता है। यानी कि बच्चे में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है और साथ साथ एफएचआर भी डाउन होने लग जाता है, तब हम एपिसियोटमी परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को असेस करने के लिए भी हम पेरिनियल टीयर को प्रिवेंट करने के लिए भी और साथ साथ में असेसमेंट करने के लिए भी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी को हम एपिसियोटमी परफॉर्म करते हैं। अब बात करते हैं कि कब किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है उसके पीछे का तो मैंने रीजन आपको बता दिया। कब किया जाता है तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, जब बच्चे का क्राउनिंग स्टार्ट हो चुका होता है, यानी कि मदर के वेजाइनल ऑरिफिस से बच्चे का हेड जो है वो विजिबल होने लग जाता है, दैट इज कॉल्ड क्राउनिंग इन मेडिकल टर्म, तब हम एपिसियोटमी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें डिग्रीज ऑफ एपिसियोटमी की कौन कौन से डिग्रीज होती है, तो आप बात कर सकते हो कि देयर आर 4 डिग्रीज। फर्स्ट डिग्री की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं पेरिनियल स्किन पे। सेकंड डिग्री की बात करें तो हम कट लगाते हैं पेरिनियल मसल्स पे। थर्ड डिग्री की बात करते हैं तो हम एनल इन्फेक्टर पे क्या करते हैं, डीप डाउन जाके कट लगाते हैं। अगर हम फोर्थ डिग्री की बात करें तो रेक्टम एंड इन्फेक्शन स्फिंक्टर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं और डीप डाउन जाके कट लगाते हैं, इंसिजन लगाते हैं। अगर मैं मोस्ट कॉमन साइट की बात करूं तो मोस्ट कॉमन साइट इज मीडियोलेटरल एपिसियोटमी। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मीडियोलेटरल एपिसियोटमी क्या होती है, तो आप बोलोगे कि मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो मीडियोलेटरल एपिसियोटमी होती है। अब बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, जरूर बताना कि एपिसियोटमी करते दौरान कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है फॉर द पेरिनियल कटिंग और इंसिजन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, और मिलते रहना ऐसे ही वीडियोस के लिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हो और आते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।